वेलकम टू कामयाबी तक। आज हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भूगोल या ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो इस प्रकार ज्योग्राफी का क्या अर्थ होगा? पृथ्वी का वर्णन। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के खोजकर्ता। ज्योग्राफी एक खगोल वैज्ञानिक था जिसका नाम था हिकेटियस। उसने अपनी किताब में ज्योग्राफी के बारे में वर्णन किया गया था, जो किताब थी गैस पेरियोडस। इसलिए हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब हम जानने वाले हैं ग्लोब होता क्या है। अब देखो, ये होता है ग्लोब, ये होता है ग्लोब, ये ग्लोब है। ग्लोब एक ऐसा मॉडल होता है या एक ऐसी आकृति होती है जो पृथ्वी के सतानों को दर्शाती है। ग्लोब के अंदर एक रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे दो भागों में वर्गीकृत करती है ग्लोब को, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए, विषुवत रेखा क्या होती है, ये जानना हम जरूरी है कि विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा यह गोलार्ध को यह ग्लोब को दो भागों में तोड़ती है। पहला भाग कहलाता है, जो ऊपर वाला भाग हुआ वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जो नीचे वाला भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब हम जानने वाले हैं भारत की स्थिति। क्या जानने वाले हैं? भारत की स्थिति या महत्व। अब हम जानेंगे भारत की स्थिति। अब देखो जी, भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। स्थिति के आधार पर भारत को दो प्रकार वर्गीकरण। नंबर एक, विश्व के आधार पर और महाद्वीप के आधार पर। अब विश्व के आधार पर इसे अगेन दो भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं रेखाएं और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं? देखो, ये हमारे पास में है एक ग्लोब। इसके अंदर एक रेखा होती है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। अब देखो, पहली बात तो अक्षांशीय रेखाएं हमेशा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अक्षांशीय रेखा हमेशा कहाँ? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। तो अक्षांशीय रेखा की परिभाषा क्या होगी? अक्षांशीय रेखा की परिभाषा होती है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है भैया इनकी संख्या। जो इनकी संख्या होती है, यदि भूमध्य रेखा को शामिल किया जाए तो इनकी संख्या होती है 180। भूमध्य रेखा को शामिल किया जाए, भूमध्य रेखाओं के साथ, भूमध्य रेखा के साथ, भूमध्य रेखा के साथ यदि इसे शामिल नहीं किया जाए तो 179। अब एक भूमध्य रेखा और दूसरी भूमध्य रेखा के जो बीच दूरी होती है, इनके बीच जो दूरी होती है वो होती है भैया 111.13 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी होती है। अब भूमध्य रेखा, जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ या भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ, बोले तो उत्तर गोलार्ध की तरफ जाते हैं, दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो इनकी जो लंबाई, ठीक है, भूमध्य रेखा से
ऊपर या नीचे जाने पर इनकी लंबाई कम होती है। अब देखो, एक भूमध्य रेखा और दूसरे भूमध्य के बीच जो दूरी होती है वो तो होती है 111.13 किलोमीटर, जबकि एक भूमध्य रेखा और दूसरी भूमध्य रेखा, अब देखो ये हमारे पास में एक रेखा है, भूमध्य रेखा ही तो है, ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, तो इससे हम जैसे ऊपर नीचे जाते हैं तो इससे कुछ परिवर्तन होते हैं, इससे परिवर्तन होते हैं। कब होते हैं? जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएं या भूमध्य रेखा से नीचे आए। तो पहला परिवर्तन क्या होगा? पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है भैया तापमान में कमी। पहला परिवर्तन क्या होगा? तापमान में कमी, ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या होगा? दूसरा परिवर्तन होगा जैव विविधताओं में कमी। जैव विविधताओं में कमी, ठीक है जी। नेक्स्ट, और क्या होता है? जब हम ऊपर नीचे जाते हैं जैव विविधता कमी होती है, तापमान में कमी होती है, और दिन रात की अवधि बढ़ती, दिन रात की अवधि बढ़ती है। ये तो ही हमारे, और ये क्या बताती हैं भैया? ये कटिबंध बताती हैं। क्या बताती हैं? कटिबंधों को बताती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जान लेते हैं भूमध्य रेखा या इक्विनॉक्स या इक्वेटर लाइन क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास होगा भूमध्य रेखा। तो ये भी हमारे जानना जरूरी है, जब तो हम आगे कर पाएंगे। तो क्या होगा? सबसे फिर हमारा टॉपिक आता है भूमध्य रेखा क्या होती है। ये हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब के मध्य एक रेखा होती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, अब ये क्या होती है भैया? भूमध्य रेखा ग्लोब में सबसे बड़ी रेखा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी होती है इसलिए इसे नाम क्या दिया जाता है? इसे नाम कहते हैं बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल, ठीक है जी। और ये अब माने ना तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अभी देखो, जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है, जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है तो दो स्थिति होती है। दो स्थिति होती है। नंबर एक, पहला 23 मार्च को, 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च की जो स्थिति होती है इसे कहते हैं बसंत विषुवत, ठीक है। और यदि यह स्थिति 23 मार्च को हो, यदि यह स्थिति 23 सितंबर को हो, तो इस स्थिति को नाम देते हैं शरद विषुवत कहा जाता है। अब जब इसी के लिए जब हमारे पास ये भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है। ये बोले तो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। तो आगे हम कल जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।